दोस्तों एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग की ज़बरदस्त वीडियो, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे हमारे टेस्टी खाने और पीने की चीज़ों को फैक्ट्री में बनाकर तैयार किया जाता है। हमने आपके लिए और भी वीडियोस बनाई है जिन्हें कि आप आई बटन में जाकर बाद में देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंगो जूस फैक्ट्री। दोस्तों गर्मियों में तो हम सब मिलकर मैंगो जूसेस का लुत्फ़ उठाते हैं, लेकिन पूरे साल भर मिलने वाले मैंगो जूसेस को फैक्ट्री में काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स बनाते हैं। जैसे कि फ्रूटी और माज़ा के मैंगो जूसेस काफ़ी ज़्यादा मार्केट में फेमस है। इन मैंगो जूसेस को बनाने की शुरुआत सबसे पहले खेतों से ताज़ा मैंगोज़ को तोड़ने से होती है। ताज़ा आमों को तोड़कर सबसे पहले फैक्ट्री में लाकर धोया जाता है। साफ पानी से आमों को एक बार नहीं बल्कि 2 बार अच्छी तरीके से धोया जाता है, क्योंकि इन पर उगते टाइम पर कई बार दवाइयाँ छिड़की जाती है, इसीलिए इनका अच्छी तरीके से साफ़ होना ज़रूरी है। मैंगोज़ के अच्छे से धुल जाने के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, जहाँ पर कई सारे आमों को वर्कर्स द्वारा साफ़ किया जाता है और इन्हीं में से ख़राब आमों को बाहर भी निकाल दिया जाता है। अब इन सभी आमों को एक अगली मशीन में डाला जाता है, जहाँ पर इन आमों का छिलका गर्मी की मदद से निकाला जाता है। गर्मी और प्रेशर का इस्तेमाल करके आम के अंदर से बीज और उसके छिलके को अलग कर दिया जाता है। दोस्तों अब सच्चाई यह है कि इन मैंगो जूसेस के अंदर पूरा मैंगो नहीं होता है, यानी कि पूरे आम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनके अंदर ढेर सारा पानी, शक्कर, आर्टिफिशियल फ्लेवर, सिट्रिक एसिड और खाने वाले कलर को भी मिलाया जाता है और बस थोड़ी सी मात्रा में आम रस को मिलाकर इसे मिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद इन सभी को मिक्स करने के लिए एक अगली मशीन में डाला जाता है, जहां पर इन्हें पूरी तरीके से एक मैंगो जूस में बदल दिया जाता है। पैकिंग के लिए एक अलग ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन हर घंटे 5000 से भी ज़्यादा इन मैंगो जूसेस को डिब्बे में पैक कर सकती है। देखिए कितनी तेज़ी के साथ यह कंपनी के नामों वाले डब्बों में आम जूसेस को पैक करती है और इन्हें सील करके डब्बों में डालकर पैक कर देती है। मस्टर्ड ऑयल फैक्ट्री। दोस्तों खाना बनाने के लिए आज भी कई लोग कच्ची घानी के सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह तेल रिफाइंड से कहीं ज़्यादा पौष्टिक होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते और मार्केट से केमिकल वाला रिफाइंड तेल इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा तेल ज़्यादा सेहतमंद होता है। फैक्ट्री में सरसों के तेल को बनाने की शुरुआत राई से की जाती है। राई जो कि सरसों के तेल का अहम हिस्सा है, इसे फैक्ट्री में लाकर कई सारी पीसने वाली चक्कियों में डाला जाता है और लकड़ी से सरसों के तेल को निकालने का यह तरीका सदियों से चला आ रहा है। बस आज इसमें कुछ मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि तेल को जल्दी से निकाला जा सके। इन चक्कियों के अंदर सरसों के पीस जाने के बाद उसका तेल अलग हो जाता है और इसका बचा हुआ भूसा जानवरों के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से निकला हुआ तेल बिल्कुल शुद्ध और पौष्टिक होता है, जो कि शरीर को काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त भी बनाता है। अब इन सरसों के तेल को 1-1 लीटर की बोतलों में पैक किया जाता है और इन्हें पैक करके बाजार में भेजने के लिए बड़े बड़े बॉक्सेस में भर दिया जाता है। आइसक्रीम फैक्ट्री। दोस्तों हमारे भारत देश में कई सारे आइसक्रीम ब्रांड्स हैं, जैसे कि अमूल, वाडीलाल, हैवमर, मदर डेयरी और कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी आइसक्रीम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है और इनके अलग अलग फ्लेवर्स होने की वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा खाया भी जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले इसका कोन का हिस्सा बनाया जाता है। आइसक्रीम कोन बनाने की शुरुआत व्हीट फ्लावर, शुगर, आर्टिफिशियल कलर और वेजिटेबल ऑयल से की जाती है। इन सभी चीज़ों को एक बड़े से कंटेनर में डालकर मिक्स किया जाता है।
दोस्तों यहाँ पर जो लिक्विड का पेस्ट तैयार होता है उसी से कोन बनाए जाते हैं। एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से गर्म सांचों के अंदर इस लिक्विड को भरा जाता है। यहाँ पर इसे कुछ समय के लिए बेक किया जाता है। फैक्ट्री में इसे वेफल के नाम से भी जाना जाता है। अब तैयार वेफल को एक कोन का आकार देने के लिए इसे अगली मशीन में डाला जाता है, जहाँ पर आइसक्रीम का कोन बनकर इस तरीके से तैयार हो जाता है। इसके बाद इन कोन्स को ठंडा करके कुछ समय के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अब आइसक्रीम कोन के अंदर आने वाली चॉकलेट को तैयार किया जाता है। हॉट चॉकलेट को गर्म करते हुए इसके अंदर चोको चिप्स और चोको क्रंच को मिलाया जाता है। इसी तरीके से मेन आइसक्रीम बनाने के लिए दूध, फैट, क्रीम और शुगर को मिलाकर पहले से ही फैक्ट्री के अंदर आइसक्रीम को तैयार कर लिया जाता है। अब इन सभी तैयार चीज़ों को कोन के अंदर डालने के लिए एक ऑटोमेटिक फिलिंग के अंदर भरा जाता है। इस ऑटोमेटिक मशीन के अंदर कोन के अंदर सबसे पहले चॉकलेट को डाला जाता है, जो कि हमें नीचे खाने को मिलता है। इसके बाद ऊपर तक कोन में आइसक्रीम को भर दिया जाता है। इस मशीन के अंदर एक बार में 8 ऑटोमेटिक कोन को आइसक्रीम भर देती है। एक तय मात्रा के अंदर हर कोन में आइसक्रीम को डाल दिया जाता है और इन सभी को डालकर मशीन आइसक्रीम कोन को आगे बढ़ा देती है। इन्हें पैक करने से पहले एक ठंडे फ्रीजर से गुजारा जाता है, जहां पर -10 से लेकर -15 डिग्री का तापमान रखा जाता है, ताकि आइसक्रीम जल्दी से ठंडी हो जाए और वहीं पर सख्त हो जाए। अब आइसक्रीम के जम जाने के बाद आखिर में इन्हें पैक करने के लिए भेज दिया जाता है। कैंडी फैक्ट्री। दोस्तों, रंग बिरंगी कैंडियाँ हर बच्चे को पसंद होती है, क्योंकि इसका मीठा और कैरेमल का टेस्ट ही इतना लाजवाब होता है। इसे बनाने की शुरुआत में एक बड़े से बर्तन के अंदर शुगर सिरप, मिल्क पाउडर, पानी और फ्लेवर को डालकर इसे अच्छे से गर्म किया जाता है। यहाँ पर इसके पक जाने के बाद एक कैंडी का बेस लेयर बनकर तैयार हो जाता है। अब इस कैंडी को एक मिक्सिंग मशीन पर चढ़ाया जाता है, जहाँ पर इसे मिलाकर इसकी एक मोटी लेयर तैयार की जाती है। कैंडी को फ्लेवर देने के लिए अलग अलग चीज़ों को भी इसमें मिलाया जाता है। इस प्रोसेस के बाद कैंडी काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाती है, इसलिए इसे 15 से 20 मिनट के लिए एक गर्म ओवन में रखा जाता है। इसके बाद कैंडी यहाँ से नरम हो जाती है और इसे आसानी से काटा जा सकता है। अब कैंडी को एक बराबर मात्रा में काट कर ऐसा आकार दे दिया जाता है। इस कैंडी फैक्ट्री में हाथों से ही अलग अलग तरीके की रंग बिरंगी कैंडियों को भी बनाया जाता है। सबसे पहले ताज़ा आलूओं को खेतों से लाकर फैक्ट्री में अच्छे से धोया जाता है। मिट्टी के अच्छे से साफ हो जाने के बाद इन्हें एक स्लाइसर नाम की मशीन में डाला जाता है, जहां पर यह मशीन आलूओं को काट कर उनके चिप्स बना देती है। फिर इन चिप्स को फ्राई करने से पहले कुछ देर के लिए कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, जहां पर इनका सारा पानी सूख जाता है। इसके बाद इन्हें 2 मिनट के लिए फ्राई किया जाता है। अच्छे से चिप्स के पक जाने के बाद इन्हें फिर से थोड़ा सा ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, बारी आती है इन चिप्स पर मसाला छिड़कने की। पैकेट के हिसाब से अलग अलग तरीके का मसाला इन पर डाला जाता है। फिर इन पर पैकेजिंग के हिसाब से मसाले को डालकर इन्हें एक वेट मशीन में डाला जाता है, जहां पर इन सभी को पैक करके मार्केट के लिए भेज दिया जाता है।